अपना कॉलेज भी ड्रॉप आउट कर दिया। इसीलिए मैंने कहा था कि वीडियो को पूरा देखें। घर से जितना आता है वो 10 दिन में ही खर्च हो जाता है, पूरा महीना बचा हुआ है। सीख ली तो तुम्हें फ्यूचर में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आज की वीडियो में मैं कॉलेज स्टूडेंट के बारे में कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगा जो कि आप अगर कॉलेज में नया एडमिशन लिया है या फिर आप अभी फ्रेशर्स है तो इन बातों को जरूर सीखना चाहिए, जिससे अपनी फाइनेंशियल जर्नी अच्छी बना सकते हैं और आगे भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। पहले तो ये समझो कि घर से बाहर रहना एकेडमिक तक ही आपका सीमित नहीं है। आपको इसके अलावा आप फाइनेंस को मैनेज करना सीखते हैं, बजट बनाना सीखते हैं और भी आप सीखते हैं कि आप पैसे को कैसे मैनेज कर सकते हैं। ये सबसे अच्छा दौर होता है जिसमें तुम बजट करना सीखोगे, अपने खर्चे को सीखोगे कि कैसे करा जाएगा, या फिर फ्यूचर के लिए आप रेडी हो सकते हो। आप अपने अगर इन 3 सालों या 4 साल में जो भी ग्रेजुएशन का समय है आपका, इसमें आपने अगर लर्निंग को दे दिया, अगर आपने ये सारी टिप्स सीख ली तो तुम्हें फ्यूचर में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो अगर तुम अभी नए नए कॉलेज स्टूडेंट हो और तुमको पैसों में बहुत दिक्कत हो रही है कि घर से जितना आता है वो 10 दिन में ही खर्च हो जाता है, पूरा महीना बचा हुआ है, तो उनको कैसे ट्रैक करें। क्योंकि मैंने भी शुरुआत में जब एडमिशन लिया था तो मेरे साथ भी अकेले रहने में यही दिक्कत आ रही थी। 1 मंथ का खर्च 10-15 दिन में हो जाता था, फिर सोचते थे कि अब क्या करें। तो ऐसी प्रॉब्लम्स तुम ना फेस करो, इसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो मेक श्योर कि आप वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि अधूरा ज्ञान कोई काम का नहीं होता है। वीडियो को पूरा देखें या बिल्कुल ना देखें। तो अब बात करते हैं सबसे पहली टिप, ट्रैक योर एक्सपेंस। मैंने कहीं पढ़ा था, इफ़ यू कांट ट्रैक यू कैन नॉट मैनेज। अगर तुम किसी चीज़ को ट्रैक नहीं कर सकते हो तो उसको मैनेज भी नहीं कर सकते हो। तो अगर किसी चीज़ को मैनेज करना है तो सबसे पहले तुम्हें उसे ट्रैक करना होगा। यही है सबसे पहला टिप कि अपने एक्सपेंस को मैनेज करो। सबसे ज़्यादा रुपए तुम खर्च किधर कर रहे हो। अगर तुम्हारे पास पिछले महीने का रिकॉर्ड नहीं है तो आज से लिखना शुरू कर सकते हो। ऑनलाइन कहीं लिख सकते हो, नोट टेकिंग ऐप को यूज़ कर सकते हो। नोशन सबसे बढ़िया ऐप है, वेबसाइट भी है, इसका पेड वर्जन भी है, लेकिन फ्री वर्जन ही मैं यूज़ करता हूँ। मैंने सजेस्ट करता हूँ नोशन का पेड वर्जन लें, या फिर नोशन पे अगर पूरी वीडियो चाहिए है तो कमेंट कर सकते हो, मैं तुम्हें वो भी बता दूंगा कि नोशन को कैसे यूज़ किया जाता है। तो उस पर अपना पूरा बजट लिख लें कि सबसे ज़्यादा रुपए कहाँ खर्च किया है। तो सबसे पहले ट्रैक करना होगा। सेकंड है, जब तुमने ट्रैक कर लिया कि मेरा सबसे ज़्यादा पैसा यहाँ पर खर्च हो रहा है, तो अब उससे छुटकारा कैसे पाओगे। तो रियलिस्टिक बजट बनाना होगा। बजट सुन के ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा कोई बजट बनाना होगा, ऐसा नहीं है। ये ज़्यादा कोई दिमाग का काम नहीं है। मोटा मोटा भी बजट बना सकते हैं कि इतने रुपए मेरे पास हैं, या फिर आप कोई फ्रीलांसिंग से रुपए कमाते हो या फिर पेरेंट्स रुपए भेजते हैं, तो उसको पहले ही देख लें कि इसको इतना रुपए मुझे इसमें खर्च करना है, इतना रुपए मुझे हॉस्टल का या फ्लैट का जहाँ भी रहते हो वहाँ का रेंट देना है, या फिर घर के खर्चे के लिए कितने रुपए चाहिए होंगे। उन सबको सबसे पहले प्रायोरिटाइज कर दें तो ये बजट बन जाएगा। ऐसा नहीं है बजट में एक रुपए की चीज़ लिख लें, ऐसा नहीं है। मोटा मोटा भी बजट बना सकते हो कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो तुम अगर मोटा मोटा भी बजट साथ रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। बजट बनाते समय ये ज़रूर पहले देख लो कि टोटल 1 महीने में तुम्हारे पास कितना रुपया आ रहा है, या फिर कोई पार्ट टाइम काम करते हैं या फिर कोई फ्रीलांसिंग करते हैं, या थोड़ा बहुत रुपए भी अगर तुम कमाते हो तो उन सबको लिख लो कि कितना कमाते हो। और अगर पेरेंट्स भी तुमको भेजते हैं तो उसको देखिए कि कितने रुपए तुमको मिल रहे हैं। तो जब तुम्हारे पास एक रिकॉर्ड होगा कि मेरे पास इतने एक्स अमाउंट मिल रहा है, तो उसको आराम से पूरे बजट में लिख सकते हो कि किस चीज़ में कितना खर्च करना है। यहाँ पर ये नहीं करा कि पिछले महीने तुमने बहुत खर्च किया है और इस महीने बजट में तुमने लिख दिया कि यहाँ पर नहीं खर्च करेंगे, यहाँ पर नहीं। तो ऐसा नहीं हो पाता है। जो इच्छाएँ हैं उसको भी लिख लीजिए। मोबाइल का भी अगर तुम्हारा रिचार्ज होता है तो उसको भी लिख लें। थर्ड, प्रायोरिटाइज सेविंग। अपनी सेविंग को पहले प्रायोरिटी दें। इसमें बहुत सारे लोग होंगे जो कह रहे होंगे सेविंग क्यों, इन्वेस्टिंग देखिए। तो एज ए कॉलेज स्टूडेंट इतने सारे रुपए पास नहीं होते हैं, बहुत सारे इन्वेस्ट कर देंगे, शेयर मार्केट में भी कर देंगे, म्यूचुअल फंड में भी कर देंगे। तो ये सब अगर तुम्हारे पास है रुपए तो अच्छी बात है, ये भी सब एक्सप्लोर करने चाहिए। पर अगर नहीं है ज़्यादा तो ये तो देख ही लो कि सेविंग तो ज़रूरी है। किसी दिन किसी फ्रेंड्स के साथ बाहर पार्टी करने चले गए तो सेविंग होगा तभी तो ये कर सकोगे। नहीं तो अगर बजट कोई बनाया है उसमें तो ये तुम पार्टी लिखी नहीं होगी। मेरा तो मानना है पार्टी भी करनी है तो उसको भी बजट में लिख ही लो कितने रुपए मेरे पार्टी करने में खर्च होंगे। नेक्स्ट टिप है
अवॉइड क्रेडिट एंड डेब्ट। अगर तुम वाकई में फाइनेंशियल लाइफ को लेके सीरियस हो तो सबसे पहले क्रेडिट और डेब्ट से दूर रहिए। इसका मतलब क्या है, इसको सिंप्लीफाई करके बताऊं तो उधारी से बचिए। ये ज़रूरी नहीं है कि बहुत लंबा चौड़ा किसी से तुम उधार ले लो, क्योंकि सबसे पहले मैं बता दिया बजटिंग। तो जब बजट होगा तो उधार की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर तुमने किसी से उधार ले भी लिया है तो उसको जल्दी से जल्दी चुकाओ, वक्त और ब्याज के साथ चुकाओ। ये मैंने शायद एक पुरानी वीडियो में भी अपने बताया था कि अगर तुमने किसी से 100 रुपये भी लिए हैं तो उसको इंटरेस्ट के साथ चुकाओ। अगर दोस्त है इंटरेस्ट नहीं दे सकते हैं तो किसी से मैंने कोई चीज़ बोरो की, ये पैसा हो सकता है, कोई चीज़ हो सकती है, कोई ज़रूरी इक्विपमेंट हो सकता है, तो उसको थैंक्स तो कह ही सकते हो। एटलीस्ट किसी से बाइक मांगी तो मेक श्योर करो कि जब उसको वापस करने जाओ तो उसका पेट्रोल फुल करवा के दो। इससे रिलेशनशिप भी बेटर होगा, क्योंकि कॉलेज में जब रहते हो तो नेटवर्किंग सबसे अच्छा रोल प्ले करती है। नेटवर्किंग पर भी ध्यान देना चाहिए। ये तो बोनस टिप हो गई, ये मैंने फाइनेंस में तो इंक्लूड नहीं कर रहा था, पर नेटवर्किंग भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है कि इससे नेटवर्क अच्छे हैं। क्योंकि अगर कोई स्किल आती है, अगर तुम अपनी स्किल को फ्रीलांस में कन्वर्ट करना चाहते हो तो वो स्किल सेल किसे करोगे? तो जब नेटवर्किंग अगर अच्छी होगी तो तुम किसी से कह सकते हो कि यार मेरे को ये आता है, इसके बारे में अगर तुम्हारे नज़र में कोई क्लाइंट हो तो बताना, मैं उसके लिए ये काम कर दूंगा। तो ये अपने कॉलेज के दिनों में कोई ये काम करना या फ्रीलांसिंग करना कोई गलत बात नहीं है। मिडिल क्लास घरों में बताया जाता है पढ़ाई पर ध्यान दो, पैसे के बारे में मत सोचो। ऐसा नहीं है, पैसे के बारे में जितना जल्दी सोचो उतना अच्छा है। ज़रूरी नहीं कि घर वाले तुम्हें खर्चा दे रहे हैं तो उनसे हमेशा खर्चा मांगते ही रहो। अच्छी बात है घर वाले सपोर्ट कर रहे हैं, पर अगर तुम अपने पर्सनल एक्सपेंस को खुद निकालने लगोगे तो इससे अच्छा क्या हो सकता है? तो इसको ज़रूर निकालें। अब तुम कह रहे होगे कि मैं तुमको क्यों बता रहा हूँ, तो मैं ये तो नहीं कह सकता हूँ मैंने लाख और करोड़ बनाए हैं, पर हाँ अपने पर्सनल एक्सपेंस तो मैं निकाल ही लेता हूँ। तो पर्सनल एक्सपेंस को तो एटलीस्ट निकालने का ट्राई करें। अब ये कैसे निकालेंगे? आप किसी भी स्किल में अच्छे हो सकते हैं, लाइक वीडियो एडिटिंग आपको आ सकती है, कंटेंट बनाना आपको अच्छा लग सकता है तो आप यूट्यूब चैनल शुरू कर सकते हैं। मैंने भी स्टार्ट किया था, इससे पहले भी, ये मेरा पहला चैनल नहीं है, इससे पहले भी मैंने चैनल चलाया है और उसको रन भी कराया है। दूसरों का चैनल मैनेज कर सकते हैं, सोशल मीडिया पूरा मैनेज कर सकते हैं। अकेले यूट्यूब चैनल ही नहीं, आप उसके हर चैनल्स को मैनेज कर सकते हैं। तो इससे आपकी फाइनेंशियल लाइफ बेटर हो सकती है। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। अभी मैंने पिछली टिप में बताया था कि इन्वेस्टमेंट के लिए तुम्हारे पास ज़्यादा रुपए नहीं होते हैं कि इस समय तुम बड़े बड़े स्टॉक्स में या फिर बजाज फाइनेंस का स्टॉक है उसको आप खरीद लें। तो मैं ये नहीं कह रहा, पर कभी कभार होता है कि मेरे पास इस महीने रुपए बच गए तो हम उसको पार्टी में उड़ा देते हैं कि आज मेरे पास रुपए ज़्यादा है, आज चलो पार्टी कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं करें। ऐसा तुम करोगे तो उस महीने तो कर दोगे, पर जिस महीने तुम्हारे जल्दी ख़त्म हो गए उस महीने तुमको फिर उधार लेना पड़ेगा। तो ये सारे टिप्स एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसीलिए मैंने कहा था कि वीडियो को पूरा देखें। और किसी महीने अगर लास्ट में तुम्हारे पास रुपए बच भी गए हैं तो उसको पार्टी में तो उड़ाना नहीं है। पार्टी में जो उड़ाना था वो तो बजट में पहले ही लिख लिया है कि मेरे को इस महीने 500 रुपीज़ इस पार्टी में खर्च करने हैं, तो उसको पहले से बजट में लेके चले। तो अब बात करते हैं कि बचे तो उसका करें क्या। कोई शेयर खरीद लीजिए। अगर तुम्हारे पास हर महीने कुछ रुपए बच जाते हैं तो एक म्यूचुअल फंड शुरू कर सकते हैं। 150 रुपीज़ से लेकर जितने भी तुम्हारे पास रुपए बचते हैं उसका म्यूचुअल फंड में SIP कर सकते हैं। ये म्यूचुअल फंड और SIP ये सुनने में एज ए स्टूडेंट कुछ नए वर्ड्स लग रहे होंगे, पर ऐसा नहीं है। अगर तुम देखोगे सफल व्यक्ति को, जैसे कि ईशान शर्मा को देखते हो, तो उसने इन सब बातों को सीखा, तभी वो इतना आज सक्सेसफुल बन पाया है। और उसने अपना कॉलेज भी ड्रॉप आउट कर दिया। तो क्यों कर दिया? क्योंकि उसके पास सारा अपना मैनेजमेंट अच्छा था, तो तभी कर पाया। तो तुमको भी अपना देखना है कि ज़्यादा रुपए अगर नहीं भी हैं तो मानते हैं इस महीने मेरे पास रुपए बच गए, ITC का शेयर देख सकते हैं। मतलब मैं शेयर रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई प्रोफेशनल एडवाइज़र नहीं हूँ इसका, बस गाइड कर रहा हूँ कि ऐसा कर सकते हो। तो जो अमाउंट बच गया है उसको कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ये सब अगर करोगे तो तुम देखोगे अपने को 6 महीने बाद अपने आस पड़ोस के फ्रेंड सर्कल से अलग पाओगे। और जो लास्ट में मैं कहना चाहूँगा कि फ्रेंड सर्कल अपना देखिए। अगर तुम्हारे आस पड़ोस सब छोटी बात कर रहे हैं तो तुमको नहीं समझ में आएगा कुछ। जो ऐसे लोग हैं जिनको समझ ही नहीं आता है बजटिंग क्या होता है, इन्वेस्टिंग क्या होता है,
तो तुम क्या करोगे? तो मेक श्योर कि हो सके तो सर्कल को ही चेंज कर दें, क्योंकि 4 लोग तुम्हारे पास ऐसे हैं जो 10 रुपये खर्च होता है तो देखते हैं कि ये क्या हो गया, और तुमको तो अपना बजट बना के ही चलना है कि मेरे को खर्च करना, ये नहीं कह रहा मैं खर्चे को बिल्कुल कम कर दें, खर्चे को करो, बिल्कुल करो। और खर्चे करने के लिए रुपए नहीं है तो उसको स्किल कर सकते हो कि अपना पर्सनल खर्चे तो निकाल ही सको, क्योंकि कब तक अपने पेरेंट्स से रुपये मांगते रहोगे। तो टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर फाइनेंस, अपने फाइनेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी होगी। अगर तुमको कोई भी मेरी बात अच्छी लगी हुई है स्टूडेंट, तो ज़रूर कमेंट में बताएं, या फिर मैं इस टाइप की वीडियो और बनाऊं, ये भी तुम कमेंट में बता सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।